वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। श्रीलंका वालों ने कल हमारे दिल जीत लिए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट ने, फिर उनके क्रिकेट बोर्ड ने, उसके बाद फिर जो यहाँ पर टीम मौजूद है, जो उनके साथ सपोर्ट स्टाफ है, उन सब ने पाकिस्तानियों के कल दिल जीते हैं। अगर हम बात करें तो बिल खसूस जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं और बिल अमूम जो पाकिस्तान के अवाम है, कल उन्होंने उनके दिल जीत लिए हैं। और जिस तरीके से एट दैट हमने देखा है कि स्पोर्ट्स जीता है, क्रिकेट जीती है और दो मुल्कों की जो फ्रेंडशिप है वो जीती है। जिस तरीके से लोग वो ट्रेंड चला रहे हैं फ्रेंडशिप नॉट आउट, तो ये बहुत उम्दा देखने को लगा। और जिस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान वाले श्रीलंका वालों के लिए जो प्यार दिखा रहे हैं, और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि दोनों टीम्स जब भी खेलती हैं तो बड़े अच्छे स्पिरिट में खेलती हैं। और दोनों जो मुल्कों के दरमियान जो लोग हैं उनके दरमियान जो एक जिसे कहते हैं ना कि रिलेशन है, वो बहुत फ्रेंडली है। और अल्लाह करे ऐसे ही कायम दायम रहे। और ये टाइम एंड टेस्टेड है, तो इसलिए इस बात की खुशी होती है कि जब इस तरीके से कोई आपके लिए खड़ा हो, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो खुश नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट की वजह से या चीज़ों की वजह से। तो कल हमने देखा है कि उससे पहले एक बुज़दिलाना अटैक हुआ था इस्लामाबाद में। तो उसके बाद हमने देखा कि एक रिपोर्ट आती है और एक न्यूज़ फ्लैश करने लग जाती है। कल जब हम प्री मैच वीडियो सेकंड ओडीआई के करके बैठे थे, तो जो आज होना था, तो उसके बाद जब देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी-सी संगीन नज़र आ रही थी कि लग रहा था कि शायद श्रीलंकन प्लेयर्स ने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं और शायद सीरीज़ आगे कंटिन्यू ना हो पाए। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके से श्रीलंकन बोर्ड ने फिर एक स्टेटमेंट जारी की और क्लैरिटी वहाँ से आना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमें पता लगा कि प्लेयर्स को उन्होंने बोल दिया है कि उनकी बात हो चुकी है यहाँ पर कंसर्न क्वार्टर से, और वो समझते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं और उनको सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। और अगर कोई प्लेयर जाता है तो पहले तो उसकी इमीडिएट रिप्लेसमेंट भी मिलेगी और फिर उस प्लेयर के अगेंस्ट एक्शन भी होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक जो उनके बोर्ड ने स्टैंड लिया वहाँ पर, ऑब्वियसली अपनी गवर्नमेंट से कंसर्न करने के बाद और यहाँ पर कंसर्न क्वार्टर से जो है बातचीत करने के बाद, उस स्टेटमेंट ने जो माहौल को बेहतर किया। और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान इसके यहाँ पर एक्स क्रिकेटर्स या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने इस तरीके से वहाँ पर श्रीलंका का शुक्रिया अदा करना शुरू किया और यहाँ से प्यार भेजना शुरू किया। फिर हमने देखा कि कुमार संगकारा की एक जो लेजेंडरी क्रिकेटर है श्रीलंका के, ऑलरेडी बहुत उनको यहाँ पर एडमायर किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। जिस तरीके के वो प्लेयर थे, जिस लेवल के वो प्लेयर थे, उनका यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत जिसे कहते हैं वास्ट फैन बेस मौजूद है। लेकिन फिर उन्होंने जो वहाँ पर जो स्टेटमेंट दी या जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका की फ्रेंडशिप को बताया या पाकिस्तानी क्रिकेट को या यहाँ के जो फैंस हैं उसके हवाले से बात की, तो उन्होंने एक मतलब फिर यहाँ पर पाकिस्तान की दिल जीत लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कल जो है सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप नॉट आउट, पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप के हवाले से बातें चल रही थी। और क्यों ना हो, क्योंकि जो श्रीलंका ने कल हमारे लिए स्टैंड लिया है, तो ये अगर हम बात करें तो उन सब ने हमारे दिल मोह लिए हैं। और यहाँ पर भी इस प्लेटफॉर्म से भी मैं श्रीलंका के जो गवर्नमेंट है, उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, जो प्लेयर्स हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। और आपने हमारे जो है हमें अपना जिसे कहते हैं ना मकरूज़ कर लिया ये सारी चीज़ करके, तो बहुत-बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि आज जो मैच होना था तो हल्का-सा ये हुआ कि शेड्यूल में थोड़ा चेंज हुआ है। जो आज वाला मैच था यानी 13 वाला, ये 14 को यानी कल खेला जाएगा और जो 15 वाला था वो 16 को खेला जाएगा। इसके अलावा जो ट्राई नेशन सीरीज़ होनी थी वो पिंडी और लाहौर में होनी थी, लेकिन अब वो कंप्लीटली पिंडी में होगी। वहाँ पर डेट्स की थोड़ी चेंजेज़ हुई हैं। तो ये थोड़ा जो जिसे कहते हैं ना शेड्यूल में थोड़ी-सी चीज़ें चेंज की गई हैं, तो उसके हवाले से ये मैंने कहा आपको अपडेट दूँ कि अब सेकंड ओडीआई कल खेला जाएगा। थोड़ा-सा क्रिकेट पे आ जाते हैं कि क्रिकेट के हवाले से क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखें पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो थ्रू आउट द साउथ अफ्रीका सीरीज़ हमने देखा कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं या बॉलर्स हैं वो पावर प्ले में विकेट नहीं ले पाए। ओपनिंग स्टैंड उनका जो है वो बेहतर से बेहतर होता गया। पहले ओडीआई में भी हमने देखा कि हमने ओपनिंग स्टैंड 85 का लगवा दिया और वहाँ पर हमने जो पावर प्ले में 75 रन्स कंसीड किए। तो ये चीज़ पाकिस्तान को देखनी होगी कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है, एक तो विकेट्स भी नहीं ले पा रही उस तरीके से पावर प्ले में ओडीआई क्रिकेट में, और फिर 7 रन्स भी उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो हैंस हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन को हम एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी देखनी होगी कि अक्सर औकात ऐसा होता है इस तरह की नॉर्मली पिंडी की पिच है, तो फिर यहाँ पर आप 350 400 तक अपोजिशन अगर तगड़ी हो तो वो आपको देखेगी। अगर वो अर्ली ऑन विकेट ना ले और उनको तगड़ा स्टार्ट मिले, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि पावर प्ले की बॉलिंग आप नसीम शाह की देख लें या शाहीन शाह अफरीदी की भी देख लें, तो उस तरीके की नहीं है नॉर्मली जो बॉल कर रहे होते हैं पावर प्ले में। अगर हारिस राव को भी अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी उस तरीके से इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, इस चीज़ को रेक्टिफाई करना होगा। सिमिलरली जो बैटिंग है, बैटिंग में भी हम उस तरीके से इतना अच्छा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते पावर प्ले को। पिछले ओडीआई में देखें तो हमने सिर्फ 29 रन स्कोर किए थे और हमारी 1 विकेट थी। तो वहाँ पर वो चीज़ पाकिस्तान को देखनी होगी कि दोनों पावर प्ले कैसे खेल रहे हैं। दोनों पावर प्ले जो श्रीलंका ने खेले थे वो दोनों जीते थे उन्होंने। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि पावर प्ले हमने
पहले बॉलिंग भी अच्छी करनी है, बैटिंग भी अच्छी करनी है, तो दोनों चीज़ें पाकिस्तान को यहाँ पर रेक्टिफ़ाई करनी है। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें रेक्टिफ़ाई करने वाली होंगी और साथ अगर आप बात करें तो फील्डिंग की पाकिस्तान को ये चीज़ें देखनी होंगी कि जिस तरीके से वहाँ पर मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ थी या फिर जो मिस फील्ड्स थी, इवन हमने देखा कि जो रन आउट की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आई थी, वहाँ पर क्लीन पिकअप नहीं हुआ था कहीं पर और कहीं पर वेवर्ड थ्रो थी, तो वो चीज़ें भी पाकिस्तान को देखनी होगी। तो पाकिस्तान के हवाले से यही है कि न्यू बॉल बॉलिंग जो पावर प्ले वाली है वो, और साथ पावर प्ले वाली बैटिंग या टॉप ऑर्डर को रन्स करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होगी। श्रीलंका ऑन द अदर हैंड ये देखेगा कि उनके लिए नया बॉल वाला जो स्पेल था वो बहुत आउटस्टैंडिंग किया था। दोनों के जो ओपनिंग बॉलर्स है, सीता फर्नेडो ने भी और साथ उनका दुष्मंता चमीरा ने भी, तो दोनों ने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की थी और जैसे कहते हैं पाकिस्तान को वहाँ पर उन्होंने ऑफ द हुक नहीं होने दिया और वहाँ पर पाकिस्तान को बांध के रखा हुआ था। लेकिन जो जहाँ से गेम उनके हाथ से थोड़ा सा फ्लो जो कहते हैं पाकिस्तान को उन्होंने दिया, जहाँ से मोमेंटम पाकिस्तान ने पकड़ा, वो जब उन्होंने अपना जो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है जो उनके कैप्टन है चरिता सलंका या फिर जो लियानंगे हैं वो आए थे, वहां से पाकिस्तान ने मोमेंटम पकड़ा। तो उनको वो देखना होगा कि वो ऑप्शन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, या यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं, नहीं उनको अपनी कम्बिनेशन में ये चीज़ देखनी होगी। फिर वो ये भी देखेंगे कि मोमेंटम जब जब उनके पास आया वो जिस तरीके से पहले उन्होंने 30 ओवर बॉलिंग की, उसके बाद उन्होंने वो मोमेंटम वहाँ से पाकिस्तान को दिया कि फिर आखिरी 20 ओवरों में 180 रन करवा दिए। बैटिंग में भी 85 पर उनका कोई आउट नहीं था 10-11 ओवरों में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने मोमेंटम खोया। फिर जब उनकी पार्टनरशिप लगी क्रूशल टाइम्स पे, बैटर्स को स्टार्ट मिला तो वो उसको बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बैटर्स के हवाले से वो ये देखेंगे कि अगर किसी बैटर को स्टार्ट मिला है तो वो चाहेंगे कि वो उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करे, मैच विनिंग एफर्ट में कन्वर्ट करे। तो वो बैटिंग के हवाले से ये देखेंगे। बॉलिंग के हवाले से वो ये देखेंगे कि जो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है वो बड़ा क्रूशल होगा उनके लिए, या तो फिर उनको ये ऑप्शन देखना पड़ेगा कि जब अटैकिंग पोजीशन में वो आ गए हैं तो वहां पर वो किल के लिए जाएं, बजाय इसके कि वो अपने उस बॉलर के लिए जो है परेशान हो। वहां पर ये वनीदु हसरंगा या अपने जो अटैकिंग बॉलर्स हैं उनको लगाकर अगली टीम के लिए वहीं जो है गेम खत्म कर दें, तो ये भी वो चीज वो सोच सकते हैं। तो इस परस्पेक्टिव से श्रीलंका ये सोचेगी। इसके अलावा देखें तो दोनों टीम्स के स्क्वाड में एट पार नजर आया, एक थ्रिलर नजर आया। पहले वनडे में हमने ये चीज देखी, तो ये भी अच्छा है। और अब हमने सुना है कि क्राउड भी सोल्ड आउट है पिंडी में, और इस मरतबा हम ये देखेंगे नोइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, वो इस मरतबा आपको पहले भी हमने देखा है कि वहां पर जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बेशक साउथ अफ्रीका आई भी थी, उनके बैटर्स को भी उन्होंने सपोर्ट किया, श्रीलंका ये पहले ओडीआई में उनको भी सपोर्ट किया, लेकिन अब हम देखेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा वहां पर सपोर्ट होगी। तो वो प्लेयर्स वहां पर वो फील करेंगे, वो जो लव है जो वार्मथ वो फील करेंगे वहां पर ग्राउंड में, और मैं चाहता हूँ वो फील करें। और ऑलरेडी मुझे पता है कंसर्न क्वार्टर्स ने उनको ये चीज बता दोगी, वो सेफ एंड सिक्योर फील कर होंगे। लेकिन वो यहाँ पर वो प्यार और वो मोहब्बत जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, जिस तरीके से मैंने कहा कि हम उनके एक तरह से मकरूज हैं, तो वो चीज किसी हद तक किसी दर्जे में वो वहां पर रेप्लिकेट करें और वहां पर हम उस चीज को वहां उनको फील करवाएं कि हम आप लोगों से कितना प्यार करते हैं और हम आप लोगों के कितने मशकूर हैं और कितने आपके लिए ये हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। तो वो सारी चीजें वहां पर जो पिंडी वाले हैं वो आई होप और मुझे लग भी रहा है कि वो फील करवाएंगे। लेकिन गेम के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके सामने लेके पेश होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।